हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, कल हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। फिर मैं एक बार और वापस उस चैप्टर्स पे आऊंगी और फिर से मैं उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी। आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, और जो क्लास में बच्चे हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर खोल लीजिएगा। अब चलिए, अब न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, बताइए। क्लास में से कोई बताइए, पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ। कि जब कोई इंसान अपने दोस्त के साथ या किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ एक और आदमी कंपनी शुरू करने जा रहा है, बी, और हम लोग के साथ एक और जुड़ गया है जो है सी। तो हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू किया। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गए, पार्टनर्स हो गए। और हम लोग के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, तो वो हो गया पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, ये हो गया बेसिक पार्टनरशिप का मतलब। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होता है। सपोज कीजिए कि मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी शुरू किया। मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज और आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम लोगों का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। एक साल के लिए मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया। तो अब हम लोगों का रेशियो निकालना होगा कि हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो 5,000:10,000। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, कितना हो गया, 1:2 के रेशियो में हम लोगों का प्रॉफिट डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए साल के एंड में हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 2,000, तो मुझे उसका एक पार्ट मिलेगा और आपको उसका 2 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, 1/1+2। ये रेशियो से हम लोगों ने सीखा था कि कैसे निकालते हैं वैल्यू शेयर का। 1+2 3, 3/2000। ठीक है, ये हो गया मेरा शेयर और आपका शेयर हो जाएगा 2/3/2000। ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, यहां तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोगों ने इक्वल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग से 5,000 इन्वेस्ट किया है, आपने भी स्टार्टिंग से 10,000 इन्वेस्ट किया है। बट एक दूसरा सिनेरियो होता है कि मैंने पहले बिजनेस शुरू किया 5,000 रुपीज का। ठीक है, 6 महीने तक मैंने अकेले ही बिजनेस चलाया और 6 महीने बाद आप मेरे साथ जुड़ते हैं 10,000 रुपए के साथ। तो 10,000 कितने टाइम के बाद, 6 मंथ्स के बाद। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ये 12 मंथ्स पे, और आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स पे। तो ये प्रॉफिट इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, आपने जितना इन्वेस्ट किया वो 6 मंथ्स के लिए किया और मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो 12 के लिए किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:12:2:6। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। कहीं पे डाउट नहीं हो रहा है आप लोगों को। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अब हम लोगों का प्रॉफिट है वो सेम प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा टाइम तक तो मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया है और उसके बाद आधा टाइम के बाद आप 10,000 रुपए के साथ में आए हैं। तो मेरा टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 12 महीने के लिए हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो और क्लियर होगा, बट मैं एक बार क्लियर करके लिख देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जो आप लोग याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। सिंपल पार्टनरशिप एक हो गया और कंपाउंड पार्टनरशिप हो गया, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सपोज एक इंसान एक्स अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में और दूसरा इंसान वाई के साथ में इन्वेस्ट कर रहा है, बट इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब जब स्टार्ट हुआ तभी से इसने एक्स लगाया और तभी से इसने वाई लगाया। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे नहीं हुआ। तो इस केस में क्या रेशियो में डिवाइड होता है इनका प्रॉफिट, x:y के रेशियो में। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट डिवाइड होता है जबकि इक्वल पीरियड ऑफ टाइम पे अगर पार्टनरशिप हो। इस टाइप के पार्टनरशिप को कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। अब देखिए, अब होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप का मतलब हुआ
कि सपोज एक इंसान ने एक्स कैपिटल के साथ में इन्वेस्ट किया, बट कितने टाइम तक के लिए किया, एम टाइम पीरियड के लिए किया, और दूसरे ने वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया बट कितने टाइम पीरियड के लिए किया, एन टाइम पीरियड के लिए किया। तो इस केस में इनका प्रॉफिट का रेशियो कैसे डिवाइड होता है, तो एक्स इंटू एम इज टू वाई इज टू एन। ठीक है, इस तरीके को आप लोग अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन आएगा ये इसी दो पार्टनरशिप के लेवल पे आएगा। ठीक है, अगर आपका ये चीज क्लियर है तो आप सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, अब पार्टनर्स में एक टाइप के पार्टनर्स होते, दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं। जैसे एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है वर्किंग पार्टनर। ठीक है, दो तरह के पार्टनर्स होते हैं। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा तो इजी होगा आप लोगों को क्वेश्चंस को समझने में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ, पैसा तो दोनों ने ही इन्वेस्ट किया है, बट जो वर्किंग पार्टनर है वो पैसा लगाने के साथ साथ काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो क्या क्या है, उसने सिर्फ पैसा लगाया है, ओनली फाइनेंस किया है इसने, ये उस कंपनी पे कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और जो पैसा भी लगाया है और काम भी कर रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। क्लियर, थियोरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000, ₹1,35,000 एंड ₹1,50,000 respectively. Find the share of each out of an annual profit of ₹56,700. क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पे आप लोग क्या समझते हैं, ये किस टाइप का पार्टनरशिप है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, सिंपल पार्टनरशिप या कंपाउंड पार्टनरशिप? ये हो गया सिंपल पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि तीनों ने एनुअली इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में ही इन्होंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। तो इन लोगों का तीनों का किस पे हो रहा है, 12 मंथ्स पे हो रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे रेशियो कि इन लोगों का प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो रहा है। तो कैसे निकलेगा, ए इज टू बी इज टू सी, इसका रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका है 1,20,000, बी का शेयर है 1,35,000, ठीक है, और सी का शेयर है 1,50,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो रेशियो क्या निकल गया इन लोगों का, 8:9:10। ठीक है, क्लियर है? सिंपल डिवीजन यहाँ पे मैंने किया है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग निकालेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही। तो इसका पार्ट हो गया 8/27 इंटू कितना प्रॉफिट है, 56,700। क्लियर? तो ये कितना हो गया, इसका शेयर कितना हो गया, 2100 इंटू 8, 16,800। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है? अब सेम हम लोग निकालेंगे 20 का शेयर। 20 का शेयर कितना निकलेगा, 9/27 ऑफ 56,700। तो ये हो गया 18,900 20 का शेयर। ठीक है, और सी का शेयर कितना हो गया, 10/27 इंटू 56,700। तो सी का शेयर हो गया ₹21,000। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक पार्टनरशिप इसी पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पार्टनरशिप है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, सबने इक्वल टाइम पीरियड्स के लिए किया है इन्वेस्ट, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे बैठा के कर लिया। ठीक है, अगर आप समझने के तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो इसका मतलब ये 12 12 12 ऐसे भी रेशियो में कैंसिल हो जाता, तो इसी वजह से इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलिए, अब हम लोग एक कंपाउंड पार्टनरशिप का एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, Alfred started a business investing rupees 45,000. After 3 months, Peter joined him with a capital of rupees 60,000. After another 6 months, Ronald joined them with a capital of rupees 90,000. At the end of the year, they made a profit of rupees 16,500. Find the share of each. ठीक है, तो ये पार्टनरशिप किस टाइप का पार्टनरशिप हुआ? कंपाउंड पार्टनरशिप हुआ, क्योंकि सबने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पार्टनरशिप का रेशियो निकालते हैं। तो एल्फ्रेड टू पीटर टू रोनाल्ड, ठीक है, हम लोग इसका तो एल्फ्रेड कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 45,000 को वो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। पीटर ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। इसका मतलब हो गया 60,000 इंटू 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। और रोनाल्ड क्या? आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, मतलब कि और 6 महीने के बाद रोनाल्ड ने ज्वाइन किया। तो मतलब कितना बचा? 3 महीना हो गया और 6 मंथ मतलब 9 महीने चला गया। तो उसने कितना? 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब 90,000 उसने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया आपका 45 इंटू 12 इज टू 60 इंटू 9 इज टू 90 इंटू 3। ठीक है, तो रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो इसका रेशियो क्या निकलता है? 2:1। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आया? अब हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,500। तो हर किसी का शेयर हम लोग जब निकालेंगे, तो एल्फ्रेड का जब शेयर निकालेंगे तो कितना होगा? एल्फ्रेड का शेयर हो जाएगा 2 plus 2 plus 1 5 of 16,500। That is equal to 6,600। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब पीटर का शेयर कितना हो जाएगा? पीटर का शेयर भी हो जाएगा 2/5 of 16,500। तो इसका भी शेयर हो जाएगा ₹6,600। ठीक है, अब तीसरा क्या है? रोनाल्ड। रोनाल्ड का शेयर कितना हो जाएगा? ₹1/5 of 16,500, दैट इज ₹3,300। क्लियर? ये हो गया कंपाउंड पार्टनरशिप का एक एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अल्फ्रेड ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, पीटर ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, रोनाल्ड ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। अब क्या होता है कि एक एग्जांपल ये होता है कि हमने कुछ मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने उससे कुछ पैसा निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उस टाइप का भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्लास देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहां पे एक पार्टनर कुछ टाइम के बाद अपना कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में, स्नैप पे 2000 में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने मिल ही जाएंगे कोई ना कोई एग्जाम्स में। तो जैसे यहाँ पे A, B and C start a business, each investing ₹20,000. After 5 months, A withdraw ₹5,000, B withdraw ₹4,000, and C invests ₹6,000 more. At the end of the year, a total profit of ₹69,900 was recorded. Find the share of each. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो A का क्या है? A का 20,000 है 5 मंथ्स के लिए। ठीक है, 20,000 फॉर 5 मंथ्स। और उसके बाद ये क्या करता है? अब ये निकाल लेता है उससे 5,000। तो उसके पास अब कितना बचा? 15,000 फॉर कितना? और बाकी साल के लिए। तो बच गया कितना महीना? 7 महीना।
5 महीने के लिए उसने 20,000 इन्वेस्ट किया और 7 महीने के लिए 15,000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है बी का रेशियो। बी का रेशियो हुआ 20,000 उसने इन्वेस्ट किया पहला 5 मंथ्स के लिए, और उसके बाद के 7 मंथ्स के लिए उसने क्या किया, बी विड्रॉ रुपीज 4,000। तो बी ने का इन्वेस्टमेंट हो गया 16,000 इंटू 7। ठीक है, क्लियर। 20,000 5 मंथ्स के लिए, 5 महीने बाद उसने 4,000 निकाल लिया तो उसका अमाउंट बचा 16,000। 16,000 उसने इन्वेस्ट किया 7,000 के लिए। अब क्या है, सी इन्वेस्ट रुपीज 6,000 मोर। तो सी का शेयर कितना हो गया, पहले 20,000 इंटू 5 मंथ्स के लिए, और फिर हो गया नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 26,000 इंटू 7। ठीक है, क्योंकि उसने 6,000 और इन्वेस्ट किया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? कहीं कोई डाउट है मुझसे तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, चलिए तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ठीक है, कैलकुलेट करने पे आपको ये मिलेगा। तो रेशियो क्या हो गया, 205 इज टू 212 इज टू 282। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ए का शेयर हम लोग जब निकालेंगे तो ए का शेयर कैसे निकलेगा, ए शेयर निकलेगा 205 divided by 205 plus 212 plus 282 that is equal to 699। देख लीजिए 699 हो रहा है ना, 5 6 7 8 9 8 9 4 6 699 ऑफ 69900। तो ए का शेयर कितना हो गया, ₹20,500। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट? अब बी का शेयर कितना हो गया, बी का शेयर हो गया 212 बाई 699 इंटू 69900। तो बी का शेयर हो गया ₹21200। ठीक है, 200। अब हम लोग जब सी का शेयर निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, सी का शेयर निकलेगा 282 बाई 699 इंटू 69900। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का 28,200। क्लियर। तो हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन भी बना लिया कि किसी ने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और फिर कुछ टाइम बाद उसको निकाल लिया, तो ऐसे में प्रॉफिट उसका कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर। क्लास यहां तक आप लोगों को समझने में कहीं कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ मैंने वैरायटी ऑफ आपको 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए आप लोगों को, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। बेसिक सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप किस तरह से होता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो मैंने बता दिया। अब कल की क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बट बेसिक पार्टनरशिप में यही ट्रिक होता है, यही टिप्स होता है, ये आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। आज घर जाइए, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कल हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और होगा तो कल ही हम लोग एक न्यू चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं।